कल शाम को कुछ अभ्यास किए आप? हम्म, क्या कल दिन में शाम को यहाँ बैठे हुए और रात में किस तरह का अभ्यास आप किए? अभ्यास सब इस तरीके से किए कि यहाँ से जाने के बाद जैसे जैसे गए हैं, जो जो चीज़ देखे हैं, सबकी मतलब याद किया, बैठ करके ध्यान में किया। और जो जो गए कल कल मेरे खेत में भी गए थे, वहाँ भी देखे, तो ये सब ध्यान किए सब। नहीं तो आपके मन की गति क्या बदली दृश्य देखते समय? हाँ, ठीक है, अब दृश्य को देख, जैसे दृश्य मन बन गया, आंख ने देखा मन बन गया, तो मन चित्त पर भी जाता है कि क्या है, क्यों है, किसके लिए है, कब के लिए है। मनोभावनाएं चित्त पर जब जाती हैं तो बदलती हैं जी। तो किसी भी दृश्य पर जाने से आपके मनोभाव में क्या बदलाव आया? संवेदना तभी तो जागेगी। वेदना संवेदना मतलब सुख दुख का अनुभव उस दृश्य में किस तरह को मिला? सुख में मिला, आनंद में मिला, उत्साह उमंग में मिला, या दुख मिला, उसको देखकर ईर्ष्या हो रही है, पीड़ा हो रही है। एक बार मान ले दृश्य पे नजर पड़ गया, दोबारा देखने का मन नहीं कर रहा है। किस तरह का भाव उसमें आपको मिला? प्रश्न ये है। दृश्य तो देखना ही है, तो देख ही रहे हैं आप, मनोभाव कैसा बदला? अब साहब जैसे खेत देखने गए थे तो वहाँ देखे का वो थे, कुछ खेत में पानी नहीं चला था का। तो जब पानी नहीं चला था तो उस समय में मनोभाव किस तरह आया? मन भाव आया कहावत है कि देखिए पानी लोग नहीं चलाए कहावत। लोग नहीं चलाए। हाँ, मतलब लड़के लोग नहीं चलाए। हाँ, वही लड़के लोग, मतलब लोग का तो मतलब आपके परिवार मन में में आया कि ये लोग देखो गलत काम किए, तब आकर के घर पर कहे भाई पानी चला लेना है, क्यों पानी नहीं चलाए। मन में हल्का कष्ट हुआ नहीं? हाँ, हुआ? कष्ट हुआ। वही मैं कह रहा हूँ, जो दृश्य देखा जाता है, मन में बदलाव किस तरह से आती है? जी, तो जैसे दृश्य हम देखते हैं, दुख हुआ तो उसके बाद आकर के यहाँ व्यक्त किए उनसे, तब कहें कि वो ऐसा कि छुट्टी देने लगा देंगे। हमने कहा नहीं यार, छुट्टी देना लगाओ, नुकसान हो रहा है, हम लोग सूख जाएगा पानी। तो अब देखिए का हुआ, तो मतलब इतवार जैसे आज पीपे हो गया, इतवार को मतलब पानी लगा देंगे तो ठीक लगा देंगे। मतलब वही एक, जैसे जब आपने प्रथम दृष्टिया देखा तो कष्ट लगा, आंख ने देखा, मन बना कि पानी नहीं चला है, मन में कष्ट, खेत सूख रहा है जी, ठीक, ये भाव जगह पहले। उसके बाद जब खेत सूख रहा है, फसल नहीं होगी, पानी नहीं पाएगा, तो ये कष्ट हुआ कि नहीं हुआ? दूरगामी दृष्टि आई कि नहीं आई? जी, आई। दूरगामी दृष्टि आई कि अगर पानी नहीं पाएगा फसल तो सूख जाएगा। अब ये सूख जाएगा, आगे ये अपने आप में मजबूत नहीं होगा, प्रौढ़ नहीं होगा, तो इसमें गर्भ कहाँ होगा? गर्भ मतलब वो जो बीज निकलता है उसका अंकुर, क्या बोलते हैं? कल्ला। वो कहाँ से निकलेगा? और फिर जब कल्ला नहीं निकलेगा उसमें दाने कहाँ से निकलेंगे? दाने नहीं निकलेंगे तो उसमें हमें फसल कहाँ से मिलेगा? ये बातें उसमें इंक्लूड हो गई। जी, सब इंक्लूड हो गई। अब वहां में हमें और कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं, तो उसमें क्या हमें मिला? सॉल्यूशन मिला कि पानी चला देना चाहिए। जी। तो हमारी क्षमता खुद की अगर है तो हम खुद चला दें, किसी को कहने की जरूरत नहीं। तो हमारी क्षमता खुद अगर है शरीर की, ठीक, तो हम कर लें। अगर हमारे शरीर की क्षमता नहीं है तो हम जो करने वाले लोग हैं उनको बता दें। अब वही बताते समय, क्योंकि सॉल्यूशन निकालना है ना, उसका उत्तर निकालना, सूक्ष्मोत्तर जाना है तो उस उत्तर निकालना है सूक्ष्म रूप से। तो वहां बोलने की शैली, हमारा बताने, उस बच्चे से बात करने की शैली हमारी क्या बदली? हम किस भाव में बोल रहे हैं? हमको ये कहना चाहिए, भैया आप लोग अब मालिक बन गए हो, मालिक हो तो घर के मालिक हो, तो खेत में हमारा तो काम, हम तो परिवार के अब सदस्य हो गए, हम अब हम मालिक नहीं रहे।
तो हमारा कर्तव्य कि हम घर के सदस्य हैं, जो चीजें देखें, अगर हमें हमारे करने लायक होगा तो हम तुरंत कर देंगे, लेकिन हमारे करने लायक नहीं है तो आप तक पहुंचाना ये मेरा कर्तव्य है कि खेत सूख रहा है, अगर पानी आप नहीं चलाएंगे तो फसल सूख जाएगा, पैदावार नहीं मिलेगा। मेरा कर्तव्य है, जो मैंने देखा वो आपको बता दिया। हाँ, उसमें मेरा कोई सहयोग हो जो मैं हल्के फुल्के रूप में कर सकता हूँ, क्योंकि शरीर मेरा रोगी है, हार्ट का प्रॉब्लम है, आप लोग जानते भी हो। मैं ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं कर सकता, हल्का फुल्का काम मैं कर सकता हूँ जो मेरे लायक है। भाषा इस तरह बदलनी चाहिए। भाषा हमारे में परिवर्तन क्या आया? क्योंकि ये जो परिवर्तन है ना, ये हमारी स्थिरता का प्रतीक है। क्या है? स्थिरता का प्रतीक, हमारे स्वयं की स्थिरता का प्रतीक है। हमारा चित्त मन सब स्थिर है कि नहीं, ये पता चलता है। जी। हम यहाँ जो बैठ करके सीख रहे हैं, ध्यान सीख रहे हैं, तो क्या सीख रहे हैं? ध्यानम निर्विषयम मन है, मन का निर्विषय हो जाना। जी। मन जब हर तरह से निर्विषय होगा, खेत तभी खेत माना जाता है जब उसमें कंकड़ पत्थर खर खुदवार कुछ भी ना हो, शुद्ध शुद्ध मिट्टी रह जाए और मिट्टी के अंदर में नमी हो। तब जब हम बीज डालते हैं तब वो नमी के साथ वो मिट्टी आपके बीज को अंकुरित करता है और अंकुरित करके फिर पौधाकार करता है। और उसकी जब आप देख रेख करते हो तो मिट्टी बताती है कि हमें क्या जरूरत है, वो पौधा बताता है कि हमें क्या जरूरत है, तो उसकी जरूरत आप पूरी कर देते हो, तो पौधा अपने आप में मजबूत हो जाता है। मिट्टी अपने आप में एकदम बिल्कुल पौधे को मजबूत करने के लिए शक्ति दे देती है, उसी से पैदावार आपको मिल जाता है। एक समय ऐसा आता है जब थाली में रख करके भोजन करते हो, मन शरीर इंद्रियां सब तृप्त होती हैं। अपने शरीर का तो होता ही है, मन भी तृप्त होता है, मेरा स्थूल शरीर भी तृप्त होता है और मन सूक्ष्म मन भी हमारा स्थिर भी रहता है और शांत भी होता है, तृप्त भी होता है। और साथ साथ परिवार, साथ साथ नात बात हित मित्र समाज के लोग जो आपके पास आते हैं, उनको वही चीज खिला करके आप अपने आप को तृप्त करते हो। और वही काम मैं भी कर रहा हूँ। मैं भी एक किसान हूँ, मैं भी पैदावार ले रहा हूँ। मेरे पास कोई भी बैठता है यहाँ मुस्कुरा करके ही जाता है, क्योंकि मैं उसी का प्रश्न उसी के ऊपर लागू करता हूँ। जैसे उसी का प्रश्न उसी के ऊपर लागू करता हूँ तो उसकी बाहरी वृत्तियां एकदम तुरंत शांत हो जाती हैं। जैसे ये शरीर मैं हूं कि मेरा, जैसे ही ये शब्द उसके कान में डालता हूं कि ये शरीर मैं हूं कि मेरा, वैसे उसकी वृत्ति जो बाह्य वृत्ति रहती है, वो दिमाग में आ जाती है, तुरंत जन्म इस प्रश्न पे आकर के उत्तर ढूंढने में लग जाता है, ये शरीर मैं हूं कि मेरा। जो कि शरीर मेरा है, न कि मैं हूं। अब मेरा है तो मतलब इसका मैं मालिक हूं। तो इसका मतलब शरीर से संबंधित जितनी भी चीजें, स्थूल शरीर हो, सूक्ष्म शरीर हो या कारण शरीर, नहीं कारण शरीर तो मैं खुद ही हूं। तो दो ही चीज है, स्थूल शरीर और कारण शरीर, सब मेरे हैं। यानी कारण शरीर के सब हैं और कारण शरीर मैं स्वयं हूं। मैं स्वयं इस शरीर में हूं, तभी हमारी स्थूल इंद्रियां काम कर रही हैं और स्थूल इंद्रियों के माध्यम से हमारी सूक्ष्म शरीर काम कर रही है। मैं इसमें हूं तब, अब मैं इसमें से जब निकल जाता हूं तो स्थूल शरीर काम करता है? कुछ नहीं काम करेगा। कोई इंद्रिय काम करती है? आंख देखती है? कुछ नहीं करता। कान सुनता है? पैर चलता है? जीभ बोलता है? कोई काम नहीं होता है। यानी इस मतलब है कि मैं स्वयं इसमें हूं, तब ये शरीर है। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से चल रहा है, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर बनता है और सूक्ष्म शरीर से ही स्थूल शरीर चलता है। उसी को कबीर साहब ने कहा कि तन राता मन जात है। तन मन शरीर, स्थूल शरीर हो गया ना, तन राता मन जात है, मन राता तन जाए। मन मतलब सूक्ष्म शरीर, मन राता तन जाए। और जब तन मन ये कह होए रहे तब हंस कबीर का, तो वही कारण शरीर आपको मिलता है जब दोनों समाप्त होते हैं। बात समझ रहे? हो गया।
अपने ही चंचल मन को, चालू कर दिया है ना? जी जी चलो है। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 789 दिन हो गए। तारीख 4 जनवरी सन 2024। दिन बृहस्पतिवार, प्रातः काल का समय। कल मैं पुराना पेपर अचानक देखा तो उसमें एक वाक्य मिला, दैनिक जागरण 28 दिसंबर सन 2023। संपादकीय जागरण जो उनका पेज है, उस पर संपादकीय जागरण के जस्ट नीचे ही एक वाक्य लिखा हुआ, परिस्थिति बदलना संभव नहीं तो मन की स्थिति बदल लीजिए। ये वाक्य उस पर लिखा हुआ है और उसी को मैंने अपनी डायरी में यहाँ लिख दिया हूँ। मैं एक शब्द उसमें जोड़ दिया हूँ, 2 शब्द जोड़ा हूँ। बाह्य परिस्थिति बदलना संभव नहीं हो तो आंतरिक रूप से मन की स्थिति बदल लीजिए। वहां आंतरिक और बाह्य शब्द नहीं था, हमने वो जोड़ दिया। एक वाक्य है वो, छोटा सा, लेकिन उस पर कितने लोगों का नजर पड़ता होगा उतने बड़े पेपर में। 16-18 पेज का होता है दैनिक जागरण पेपर, और एक वाक्य पर कितने लोगों का नजर होगा जरा बताइए। उसको लोग पढ़ते भी नहीं होंगे। नहीं पढ़ते होंगे। तो ये जो आपने शब्द कहा कि खेत पर मैं गया, खेत पर जैसे ही आपका पैर पड़ा मेड़ पर, आपके अपने खेत की मेड़ पर, और आंख खेत को देखा, मन बन गया कि नहीं? मन बनते ही आपके चित्त की स्थिरता रह नहीं गई, तुरंत व्याकुल हो गया होगा। व्याकुल हुआ कि नहीं? देखो लोगों ने पानी नहीं चलाई, तो लोग शब्द अपने पुत्रों के ऊपर, अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर आपका मन गया कि 2 पुत्र हैं, नाती लोग हैं, बहुएं हैं, सब लोग खेत पर आते जाते होंगे, लेकिन किसी का नजर ये नहीं पड़ रहा है कि मिट्टी सूख रही है, फसल सूख रहा है, उसको पानी की जरूरत है। तो ये भाव जो आया उसमें चंचलता दिखाई दिया, व्याकुल हुआ ना मन जी। तो जब व्याकुल हुआ मन तो चंचलता आएगी कि नहीं आई? जी। मान लीजिए आपने देखा फसल सूख रहा है, तो क्या तत्काल आपके देखने मात्र से आपके बच्चे इस बात को जान रहे हैं कि हमारे पिताजी खेत पर गए हैं? कोई नहीं जान रहा होगा। खेत फसल सूख रहा, हमारे पिताजी देख रहे हैं, मैं नहीं देख रहा हूं। पिताजी के देखते ही बच्चे क्या तुरंत जो है मशीन लेके पहुंच जाएंगे, पानी चलाना शुरू कर देंगे? तुरंत नहीं कर देंगे, समय लगेगा कि नहीं? समय लगेगा, 20 मिनट लगेंगे। तो उतने समय तक हम अपने मन को, अपने चित्त को स्थिर रखना होगा कि नहीं? स्थिर रखना होगा। जब तक उसमें पानी चल नहीं जाएगा, फसल हरा भरा नहीं होगा,
खेत में पानी भर जाने मात्र से ही आपके मन में संतुष्टि आ जाएगी जी जी कि फसल में खेत को पानी मिल गया, फसल को पानी मिल गया। अब जब से आप देखें, जब तक पानी चल नहीं जाएगा जी तब तक आपको अपने चित्त को स्थिर रखना होगा। जी अगर चित्त को स्थिर नहीं रखेंगे तो मन जो है बार बार उसी को याद दिलाएगा और जीभ से कौन कौन सा शब्द आप बोल जाएंगे आपको पता चलेगा। जी व्याकुलता में, क्योंकि चित्त स्थिर है नहीं, जी तो व्याकुलता में आप अपने बच्चों को क्या बोलेंगे, बार बार उनको पंच करेंगे क्योंकि उनके पास अभी समय नहीं है और दिन में ही पानी चलेगा, रात में पानी चला नहीं पाएंगे, या अगर ज्यादा दबाव आप डालेंगे तो रात में भी चला सकते हैं। खैर काम करने वाले तो दिन रात देखते नहीं, लेकिन जो शब्द आपका बदलेगा उस शब्द में आपको क्या पता है कि आप तलवार बांध करके बोल रहे हो, क्योंकि सामने वाला आपका पुत्र हो, आपकी बहू हो या आपकी नाती हो, उनके मन को कोई कान सुनेगा, मन बनेगा, मन प्रफुल्लित हो रहा है, प्रसन्नचित हो रहा है, आनंदित हो रहा है, काम करने की जिज्ञासा उसकी खुद की बढ़ रही है, या उसे गुस्सा आ रहा है, या उसका मन कष्टित हो रहा है, दुखी हो रहा है। क्या इस बात का आप आकलन कर पाए? क्योंकि चित्त स्थिर नहीं है। वही बात मैं कहता हूं, जिससे बैठे हो तो सुगंध दुर्गंध सामान्य, ठंड गर्म शीतल हमारे नाक के माध्यम से हमें क्या अनुभव हो रहा है। तो जब चित्त स्थिर रहता है मन तो बनेगा, चित्त जब स्थिर रहता है तो मन भी वही शांत हो जाता है। और जब मन शांत होता है तो चित्त जो है, तीन तरह के जो मनुष्य के भाव हैं, तीन तरह के जो मनुष्य हैं, तो तीन तरह के मनुष्य के तीन तरह के भाव बनते हैं। अब उसमें अपने आप को तौलिए, उत्तम पुरुष का भाव उत्तम होता है और वह स्थिर चित्त होकर के काम करता है और बात भी करता है स्थिर चित्त होकर के। जिस विषय पे बात करने आपसे आया है उसी विषय पे बात करेगा, न कि उसमें और कोई चरम चर्चा करेगा। बाहरी कोई चर्चा नहीं होगी, मात्र जिस विषय पे वो चर्चा करने आया है स्थिर होकर के उसी पे चर्चा करेगा, बातचीत करेगा, आपके साथ चाय भी पिएगा, आपका नमकीन भी खाएगा, लेकिन शांत मन से स्थिर चित्त से आपके उसी पॉइंट पे बात करेगा जिस पॉइंट पे वो बात करने आया। आप तो एक सरकार के मुलाजिम रहे, विभागीय रहे हैं, तो आप जब मीटिंग होती रही होगी तो देखिए जिस पॉइंट पे जहाँ गलती हो सुधारना होगा उसी पॉइंट पे आपसे चर्चा अधिकारी लोग करते रहे होंगे। एक जगह जहां आपकी पोस्टिंग रही होगी तो दूसरा वाला वहां आपको आकर के अपनी बात नहीं करता होगा। जहां से आपकी पोस्टिंग खत्म हो गई दूसरे जगह आप ट्रांसफर हो रहे हैं तो यहाँ का आदमी वहां जाकर के आपसे बात नहीं करता है, वहां का आदमी वहीं बात करता है। ऐसे ही आपके मन की गति होती है। आपको हमेशा स्थिर चित्त से काम करना होगा, तो उसी के बारे में सोचना होगा और उसी से आपका जब सॉल्यूशन निकल जाता है यानी उत्तर मिल जाता है तो मन चित्त और क्रियाएं सब अस्थायी रूप से स्थिर हो जाती हैं कि नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जी जी हो जाती हैं। जैसे आप अपनी जवानी में जाइए, जी आप भी खेती किए होंगे, जी जैसे कल आपने जब देखा खेत पे जाके पानी नहीं चला तो बहुत सारी बातें पीछे की याद आपको याद आ गई होंगी। जी चंचलता के कारण चित्त स्थिर है नहीं, व्याकुलता में बहुत सारी। जब मैं जवान था, जब मेरा शरीर स्वस्थ था तो मैं किसी को कुछ समझता नहीं था, मैं रात दिन एक करके पानी चला देता था कहीं से भी जैसे भी। पुराने समय में इतने संसाधन तो थे नहीं, तो जो संसाधन वर्तमान में था जैसे चलता था उस तरह से हम काम कर लेते थे। फलाने के पास जाते थे, उनका मशीन खींच करके लाते थे, लगाते थे, जा करके डीजल ले आते थे, अपने ही हैंडल मार करके स्टार्ट करते थे, पानी पकड़वा देते थे मशीन को,
पाइप तो उस समय था नहीं, तो नाली के रास्ते खेत में लाना पड़ता था। तो 1 घंटे का काम 3 घंटे में होता था, क्योंकि जो नाली है उसकी जितनी दूरी है, वो नाली भी तो पानी सोखता है। नाली में जो जितनी दूरी पे नाली है उतनी दूर पहुंचाने में भी तो हमें समय लगता है। आज पाइप है, पाइप से सीधे आपके खेत में पानी जा रहा है, नाली में पानी जा ही नहीं रहा, पानी नाली सोख नहीं रही है। तमाम बातें मन में आपकी कल्पना तुरंत व्याकुलता छा देता है, कल्पना करा के, पीछे की बातों को याद करा के, क्या देखो ये लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, अब मैं हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि शरीर अस्वस्थ है। अभी मैं मान ले पानी चलाने लगूं, ठंड लग जाएगा तो भी एक बुराई आ जाएगी। तो जितना पैदावार है उसका कई गुना नुकसान। तमाम तरह की बातें मन के अंदर में व्याकुलता छा जाती हैं, सोच सोच करके। वहां हमें ना पीछे सोचना है ना आगे सोचना है, हमें तो उसका वर्तमान में उत्तर ढूंढना है कि पानी कैसे चले। तो आपका अगर चित्त स्थिर है तो कल अगर आपने शाम के टाइम जाके देखा है तो आज दिन में जुक्ति पूर्वक आप उसे ले जाके चलवा देंगे। अगर चित्त स्थिर नहीं है तो वो जो कल वाली भाव थी वही भाव रह जाएगा, और जो उत्तर है वो उनके अनुसार होगा, न कि आपके अनुसार होगा। तो जो चित्त की चंचलता की बात मैं करता हूं, यही मुझे समझना है कि किसी भी दृश्य पर अगर मन आंख पड़ा, मन बना, तो चित्त में क्या हलचल हुआ। चित्त स्थिर है या उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा, क्या है, क्यों है, कब के लिए, किसके लिए है। जो प्रश्नवाचक चिन्ह, जैसे खेत को आपने देखा, आंख ने देखा आपके, पानी नहीं चला है, कौन चलाएगा, बच्चे लोग चलाएंगे, बच्चे लोगों के पास समय है कि नहीं। अब बच्चे लोगों को जब समय होगा तभी तो चलाएंगे। तो उतने दिन तक हमें इंतजार, उतने समय तक हमें इंतजार करना होगा कि नहीं। जी करना होगा। तो चित्त स्थिर न रह करके बल्कि वही खेत आपके मन मस्तिष्क में बार बार उभरेगा, और जब उभरेगा तो शब्द आपके मुंह से क्या निकलेगा आपको क्या पता है, क्योंकि सबके परिणाम आप ही को झेलना, जो कारण शरीर है, जो स्वयं आप हैं। अगर शब्द आप शब्दों में आप व्यक्त करेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया बच्चों से क्या आ जाएगी, अरे चुपाई लहता, जब समय आए तब न होई, समय अभी हम लोगों के पास है नहीं, अतवार को ही समय मिलेगा तो अतवार को जाकर हम लोग पानी चला देंगे, तब तक तो आप शांत रहिए, एक वाक्य आपको मिलेगा। लेकिन जब बार बार आप बोलेंगे, कहा पिताजी बार बार एक क्या बतिया रटे हुए हैं आप, हमने कह दिया संडे को पानी चलाएंगे, 2 दिन इंतजार कर लीजिए, हम लोग पास समय नहीं है। लेकिन जब और ज्यादा आप बोलने लगेंगे तो उन्हीं के लोगों का भाव बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा। तो आप क्या हो रहे हैं, अपने शरीर के लिए स्वयं दोषी हो रहे हैं। अपना दोष कौन निकालेगा, निर्दोष कौन बनेगा। यही चित्त की स्थिरता मैं सिखा रहा हूं कि मन की गति को पकड़ने के लिए, क्योंकि जब तक देखिए आपको इस बात की जानकारी मेरे बताने से पहले से है कि शरीर और आत्मा है, मैं शरीर हूं, शरीर के अंदर में आत्मा है, ये ज्ञान हुआ ना जी मेरे से पहले से आपको है। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, खुदा, गॉड सब अब पहले से शब्द का ज्ञान है। जी लेकिन वो कहाँ प्रयोग होता है, वो दिखाई देते हैं कि नहीं देते हैं, वो समझ में आते हैं कि नहीं आते, मन के पकड़ में आते हैं कि नहीं आते, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं आपको। जी लेकिन जब अब मैं स्थूल से सूक्ष्म, असूक्ष्म से सूक्ष्मोत्तर, असूक्ष्मोत्तर से सूक्ष्मोत्तम की ओर मैं ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, जी जी तो आपको चाहिए कि हम रास्ता अगर मिल गया है तो धीरे धीरे आगे बढ़ जाए। जी अगर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे नहीं तो आंतरिक शक्ति आपकी जागृत नहीं होगी।
और आंतरिक शक्ति जागृत जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक होगी नहीं। खुद जानकारी है नहीं तो जो मार्गदर्शक हैं संत गुरु, उनका आपको अनुसरण करना पड़ेगा। अगर अनुसरण आप नहीं करोगे, आपके माध्यम से मैं पूरे विश्व के साधकों से बात कर रहा हूं, ये कोई सुनने वाला ये ना समझे कि खाली राम अवतार बाबू को समझा रहे हैं, सामने वही बैठे हैं। जितने भी हमारे पथ प्रदर्शक विश्व में हुए हैं, उनके सानिध्य में मात्र 2-4 लोग रहे हैं, लेकिन वही 2-4 लोग पूरे विश्व में अपने लोगों के बीच में जा जा करके अपनी चेतना जागृत किए हैं। जैसे आप ले लीजिए स्वामी शंकराचार्य जी को, कहीं भी उनका फोटो आप देखेंगे तो 4 उनके शिष्य और एक अपने स्वयं, 5। महात्मा बुद्ध को ले लीजिए, उनकी जो हिस्ट्री है, जब उनको ज्ञान हुआ तो 4 उनके शिष्य, एक स्वयं 5वां। शुरुआती दौर में तो 2 ही लोग हुए थे, बाद में 2 और बढ़ गए, 4 हो गए, तो 4 और एक अपने 5। कबीर साहब को ले लीजिए, उनके साथ भी 4 लोग थे और एक 5वां अपने। और पूरे विश्व में देखिए डंका बजा दिए, अपने विचारों को, अपने मनोभावों को स्थिर होकर के 5 लोग पूरे विश्व में सबके साथ चिंतन करा दिए। तो मैं भी यहाँ पर एक व्यक्ति के माध्यम से, और जो मेरा वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो रहा है, इसके माध्यम से मैं पूरे विश्व के साधकों से कहना चाहता हूँ कि आप स्वयं अपने लिए दोषी भी हैं और स्वयं अपना दोष निकाल करके निर्दोषी भी हैं, निर्दोष भी हो सकते हैं। बस बाह्य शक्तियां जो आप अपने अंदर में घुसा लिए हैं उसे निकाल दीजिए, आपकी जो आंतरिक शक्ति है आपकी अपनी स्वयं जागृत हो जाएगी। अब बाह्य शक्तियां उसमें अच्छे और बुरे दोनों रूप में हैं, अब दोनों को निकाल देना है। और जब तक दोनों नहीं निकलेंगे तब तक एक उसमें जो रहेगा वही हमको अनुभव कराएगा, लेकिन रहेगा बाहर। अगर सुख का अनुभव हो रहा है तो कौन करा रहा है? मन तो करा रहा है, और कितने देर तक कराएगा प्रश्न नहीं है। जैसे मान लीजिए भोजन बहुत सुंदर बन गया, जीभ पर पड़ा तो जीभ जो है स्वाद लेकर के भोजन करने लगा। वही भोजन जब पेट भर जाता है और अगर खिलाने का मन हो सामने वाले का, तो क्या आप उस भोजन को ग्रहण करते हैं? नहीं। और अगर ग्रहण करते हैं जबरदस्ती शरीर के साथ अगर करते हैं तो नुकसान करते हैं। तो यही शरीर फिर आपके लिए नुकसानदायक हो जाता है। उल्टी, दस्त, अपच, गैस। कम से कम 24 घंटे के लिए आपके शरीर को और आपके मन को, दोनों को अस्वस्थ कर देता है। जी। लेकिन वही स्वाद ले करके भोजन तो किए, लेकिन अंदर से चेतना है कि स्वादिष्ट लग रहा है, ज्यादा खवा जाएगा, लेकिन हमें भूख के बराबर या कहिए तो भूख से कम। जी। वास्तव में अगर जीवन सुचारू रूप से चलाना हो तो भोजन भूख से कम करना चाहिए। जी। ये हर जगह अनुभवी लोग बता गए हैं, और अपने स्वयं भी रोज अनुभव होता है। जी जी। कम भोजन करने से शरीर में छरफरा बना रहता है, काम करने की क्षमता बनी रहती है, चलने की, बोलने की, देखने की, सुनने की, करने की, हर क्षमता हमारी मजबूत रहती है। लेकिन बराबर जब आप कर लेते हैं तो आधे घंटे तक आपकी क्षमता बनी रहती है, आधे घंटे के बाद आपको आलस, निद्रा, जमुहाई आने लगता है। लेकिन जब ज्यादा कर लेते हैं, भूख से जितने ज्यादा होगा, 1 रोटी, 2 रोटी, 4 रोटी, उतने शरीर आपका और अस्वस्थ होता चला जाएगा। वहीं जहां आप बैठे वहीं से उठने लायक भी नहीं रह जाएगा। पुराने समय में जब
13वीं या 16वीं होता था, पंडित जी लोग आते थे भोजन करने, जी तो उनको जब भोजन कराया जाता था, तो जब वो भोजन कर चुके होते हैं, उसके बाद से पैसा दे दे करके भोजन कराया जाता था। और पैसा पा पा करके पंडित जी लोग भोजन करते चले जाते थे। जब एक पूड़ी पे 100 रुपया रख के भोजन कराया जाता था, तब उनका अंतिम होता था, और फिर भी वो खाए चले जाते थे कि एक पूड़ी पे 100 रुपया मिल रहा है, 10 पूड़ी खाऊंगा तो क्या होगा, 100 मिल जाएगा। आज तो बढ़िया जजमान मिला है, और इतना भोजन अपने शरीर को दे देते थे कि उनके शरीर को वहीं से चारपाई पे उठा करके उनके घर ले जा करके छोड़ा जाता था। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? नहीं नहीं, होता था सब। ये स्थिति राम प्रताप बाबू आप भी देखे हैं कि नहीं? सुने हैं, देखे नहीं। मैंने सुने हैं ना। राम अवतार बाबू तो देखे भी होंगे। जी, हमारे ननियार में एक पंडित जी थे, वो खोना खोना सब लोग खाते थे। उनका नाम है खोना। उनका फटने पेट हो जाता था तब वो बंद करते थे, अब आ करके फिर उल्टी दस्तुल कर बैठते थे। तो बता तो रहा हूं कि शरीर प्रकृति है, वो मेरा है न कि मैं हूं। तो मेरे शरीर का ज्ञान मुझे होना चाहिए कि नहीं? जी भाई इसी शरीर में मैं हूं, तो मेरे अपने ही शरीर का ज्ञान मुझे अपने स्वयं होना चाहिए कि नहीं? जी तो जब चित्त स्थिर रहेगा तभी तो वो बातें समझ में आएगी। जी जी चित्त स्थिर नहीं है, चंचल है, बाह्य प्रवृत्ति में है। तो खोना पंडित जी के जो स्थिति है वो सबकी है। वो तो एक आदमी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ हम लोग घटघट सबके अंदर में यही है। जी हम लोग इतना ज्यादा अपने अंदर में ओवरलोड मन बना लिए हैं, जिसमें हम खुद खो गए हैं। हमको क्या मन समझ में आता है? हम खाली पढ़ते हैं कि मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये स्थूल शरीर, ये सूक्ष्म शरीर, और इसी में मैं कारण शरीर। ये सब खाली हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं और दूसरे को सुनाते हैं। क्या स्वयं में भी अनुभव है? आप बता दें, खोना पंडित जी की तरह हम सभी लोग हैं कि नहीं? खाली खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। अरे चित्त जब स्थिर रहेगा तब हमें अपने आप में पता चलेगा कि मेरा जीवन कैसा है। जब वही चित्त स्थिर होता है कब? जब हमारा पैर चलने लायक नहीं रह जाता है, हाथ कोई काम करने लायक नहीं रह जाता है, आंख से दिखाई नहीं देता है, कान से सुनने लायक कान नहीं रह जाता है, मुंह चलने लायक नहीं रह जाता है। उस समय में हमारी चेतना जागृत होती है, तो क्या मिलता है? सिर्फ पश्चाताप और आत्मग्लानि और अपने आप पे घृणा। वही खोना पंडित जी वाला स्थिति हम सभी लोगों का है। उल्टी दस्त होगा, कष्ट से शरीर छोड़ेंगे, और जब कष्ट और पीड़ा से शरीर छोड़ेंगे तो जो जन्म मिलेगा, जहां मैंने बताया था ना एक दिन आपको कि बच्चे भी अगर अंतिम अवस्था में, वृद्धावस्था में, जो व्यक्ति जैसा अपने शरीर के साथ सद्व्यवहार दुर्व्यवहार करके शरीर को छोड़ता है, तो जो मन कष्टित और सुखी आनंदित रहता है जिस शरीर छोड़ते समय, वही जन्म समय में भी उसको उसे मिलता है। और इसका एग्जाम्पल मैंने दिया भी था कि शाम को अनुभव कर लीजिए, जब अपना ही मन प्रसन्नचित रहता है, आनंदित रहता है, उत्साहित रहता है, रात में सोते समय बिल्कुल बिस्तर के ऊपर एकांत में जब आप पड़ जाते हैं, तब तो सुबह देखिए आपका मन प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित, उत्साहित रहता है, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन जब आप खिन्न मन से, दुखी मन से, पीड़ित मन से सोते हैं, तो जगते भी जैसे ही आपकी निद्रा खुलती है, चेतना में आते हैं, आपके वही जो शाम को लेकर के सोए हैं वही तुरंत जागृत हो जाता है। तो जगते भी जो मन खिन्न रहता है कि नहीं, तो दिन भर काम करने का मन नहीं करता है, अगर करते हैं तो नुकसान कर लेते हैं। ये रोज का हम लोगों का अनुभव है और सभी लोगों का अनुभव है। लेकिन क्या अनुभव का हम अनुभव कर पाते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं अपने ही शरीर, स्थूल शरीर के साथ और अपने ही सूक्ष्म शरीर के साथ? क्या इस बात का अनुभव है किसी को?
मैं इसी लेवल पे ले जा करके आप लोगों को खड़ा करना चाहता हूं कि जो मन है वो चित्त पर जाए, और चित्त भी दो तरह से इस अनुसंधान करता है, एक सार्थक के रूप में, एक निरर्थक के रूप में। सार्थक अगर चिंतन करेगा चित्त, तो आपका मन प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित होगा, उत्साहित होगा उस कार्य को करने के लिए। लेकिन अगर निरर्थक मन बना है और मन चित्त पे गया, तो निरर्थक है तो चित्त अनुसंधान करेगा, तो उसी निरर्थक में आपका मन दुखी होगा, पीड़ित होगा, पश्चाताप में डूबेगा और अपने आप पे घृणा भी करेगा, आत्मग्लानि भी करेगा। तो अपने चित्त को समझने का प्रयास करिए। सार्थक निरर्थक शब्द आपने पढ़ा है, तो सार्थकता का मतलब होता स्वर्ग, स्व अर्क इति स्वर्ग, मतलब मन प्रसन्न है। नरक क्या है? न अर्क इति नरक, जिसका मन प्रसन्नचित नहीं है, दुखी और पीड़ित है, वही नरक है। इतनी गहराई से मैं आप लोगों को अध्ययन कराता हूं, चिंतन कराता हूं यहां बैठा के। इतने शुद्ध चिंतन मैं तो खुद नहीं कहीं पाया हूं, मैं आप कैसे पाएंगे? जो कि मैं उसी लिए जब से मैं संन्यास धारण किया हूं, तब से मैं संतों के पास बैठ बैठ करके ये सब चीजें जानने की कोशिश किया हूं। लेकिन जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूं, इस तरह से कोई समझाने वाला मुझे मिला नहीं। जो कि अच्छे अच्छे संतों के पास मैं गया हूं, लेकिन जिस तरह से मैं समझा रहा हूं चित्त वृत्ति निरोध है, वो कह देंगे, जो क्योंकि रटा हुआ चीज है, चित्त वृत्ति निरोध है। योग क्या है? चित्त वृत्ति निरोध है। योगस चित्त वृत्ति निरोध है। ध्यानम निर्विषयम मन है। वो जो शास्त्र के शब्द रटे हुए हैं या पढ़े हुए हैं, उसी को खाली रिपीट कर देते हैं, अपना अनुभव नहीं बताते, क्योंकि स्वयं उन्होंने प्रैक्टिकल किया नहीं, इसलिए अनुभव पे वो उतरा नहीं। और जिसके अनुभव पे उतरा है वह व्यक्त नहीं कर पाता। दोनों बातें हैं। जो अनुभूति का विषय है वह व्यक्त नहीं कर पाता, वो शास्त्र के शब्दों को जान नहीं पाता है कि मैं किस लेवल का संत हूं। और जो शास्त्र पढ़ करके जानता है वो प्रैक्टिकल में उतरा नहीं, तो बाह्य वृत्ति में फंस जाता है। कोई तोता वाली भाषा हो जाती, तोता रटता है, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमको फंसाने की कोशिश करेगा, हम नहीं फंसेंगे। और काम भी कर रहा है, बहेलिया को देख भी रहा है कि वो जाल बिछा रहा है, उसमें दाना डाल रहा है, और तोता स्वयं उस पर जाके बैठ के उसके दाने को खा रहे हैं, और दाना जब खा रहे हैं तो जाल में फंसते जा रहे हैं। मन चित्त बुद्धि ये क्रियाएं हमारी एक भी हमारी स्थिर नहीं है, सब पहले की जैसे ही चंचल हैं, और हमें अपने कर्म करा करके हमें सुख दुख का अनुभव भी कराना है। जब अनुभूति होती है, हम अलग होते हैं, तो ना वहाँ दुख रहता है, ना सुख रहता है, ना आनंद होता है, ना पीड़ा होती है, कोई स्थिति नहीं रहती है, एक सामान्य स्थिति रहती है। जैसे अभी आप लोग बैठे हैं, एकदम सामान्य स्थिति है। लेकिन अभी कोई एक इंद्रिय का कार्य भी शुरू हो जाए, या शरीर में किसी प्रकार का कोई हलचल हो जाए, अभी आपके चित्त और मन की हलचल शुरू हो जाएगा। और तुरंत ये जो शांति का अनुभव अभी बैठे हो रहा है, ये तुरंत अभी बिखर जाएगा, और मन अपनी तरफ खींच करके ले जा करके 24 घंटे के लिए आपको उसमें मिक्स कर देगा। तो सुख दुख भोगो। जो कि मेरी जो स्थिति है वो ना मैं सुख हूं ना मैं दुख हूं, वो ये दोनों प्रकृति के हैं, न कि मेरा अपना। अरे सुबह हुआ तो शाम होना ही है, तो काम करने वाले को भय बना हुआ, यार शाम होते देरी नहीं लगता, क्योंकि आजकल छोटा दिन होता है। अगर हम काम करेंगे नहीं, 4 पैसा कमाएंगे नहीं, तो शाम को बच्चों को लाकर क्या खिलाएंगे या अपने क्या खाएंगे? ये जो मन में भावना रहती है, तो सुबह उठते ही वो अपने काम में लग जाता है, क्योंकि दिन छोटा हो रहा है।
आज इसको अपने कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो दिने बड़ा हो तो क्या करेगा वो। और यही हम लोग सब लोग अपने आंख से देख रहे हैं, लेकिन अपने आप को हम नहीं बदल रहे, क्योंकि अपनी तरफ हमारी वृत्ति है नहीं। तो कम से कम आप लोगों को एक अच्छे संत का सानिध्य मिला है, और स्थिर चित्त करके क्या क्या अनुभव होता है, और अनुभव के बाद अनुभव प्रकृति का है या मेरा है, या अनुभव ही मैं हूं, ये सब भी बातें अंत में जाकर के मैं निर्णय कराऊंगा। लेकिन अभी पहले इतना चित्त मन समझ में आ जाए, और मन के बाद चित्त समझ में आ जाए, और चित्त सार्थक निरर्थक दोनों समझ में आ जाए। सार्थक में मन प्रसन्न होगा, आनंदित होगा, उत्साहित होगा, लेकिन शांत नहीं होगा। और निरर्थक में मन दुखी होगा, पीड़ित होगा, कष्टित होगा, तो वो कहाँ शांत रहेगा। दोनों स्थितियां मेरे मन की मैं नहीं हूं, वो प्रकृति में है। परिवर्तन, बदलाव, ये प्रकृति का नियम है, ये मेरा अपना नहीं है। मेरा अपना है स्थिर। स्थिरता मेरा अपना स्वयं का धर्म भी है, गुण भी है, जिसको शांत कहते हैं। और वही शांति मैं बाह्य चीजों में खोज रहा हूं, अपने इंद्रियों के द्वारा। तो वो मिलने वाली चीज नहीं, क्योंकि वो तो खुद वही है। तो बाहर से क्या पाएगा? बाहर से जो पाएगा तो बाहर ही रहेगा। चिंतन करने वाला, चिंतन जो शक्ति है चित्त की, वो उसकी स्वयं की अपनी नहीं है, वो प्रकृति का है, वो उसमें जुड़ा हुआ है। वो तो अपने आप में चित्त से भी अलग है, अनुसंधान नहीं कर सकता। वो जो निज तत्व है स्वयं अपने आप में वो कुछ नहीं कर सकता। जैसे मिट्टी अपने आप में कुछ नहीं कर सकती अकेले, पानी अपने आप में अकेले कुछ नहीं कर सकता, अग्नि अपने आप में अकेले कुछ नहीं कर सकती। जब तक लकड़ी का उसको संयोग ना मिले, लकड़ी में आग है लेकिन संयोग नहीं हो रहा है, तो कैसे जलेगा वो? क्योंकि अग्नि अगर स्वतः अपने आप में है तो वो कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए पांचों तत्व जब तक इकट्ठा नहीं होंगे तब तक किसी तत्व में कोई क्रिया नहीं होगी, क्योंकि पांचों अपने आप में ठोस है, स्थिर है। उसी तरह से जो निज तत्व है, जो मैं स्वयं हूं, वह भी तो स्थिर और ठोस है, लेकिन वहां तक मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं। इसलिए जो प्रकृति की व्यवस्थाएं स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्मोत्तर है, उसी में हम उलझ जा रहे हैं। क्योंकि चित्त अपना अनुसंधान कर रहा है अच्छे बुरे के रूप में, हानि और लाभ के रूप में, सुख और दुख के रूप में। और जब तक चित्त सुख दुख हानि लाभ मिलन वियोग से परे नहीं होगा, चित्त की स्थिति अपनी शांत नहीं होगी, तब तक स्व की स्थिति, शांति स्थिति समझ में नहीं आएगी। जिसे मैं बार बार नींद की अवस्था की मैं चर्चा करता हूं, अभी तक ले आपने नींद अवस्था का अनुभव नहीं कर पाए होंगे, जो कि 2 साल से मैं इस बात को बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि चित्त स्थिर नहीं है। तो जो विह्वलता है, वही विह्वलता के बाद ही आपकी चित्त की स्थिरता का अनुभूति होता है। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, जो व्याकुलता छा रहा है उसको छाने दीजिए, क्रिया मत करिए। जैसे आपने खेत को देखा, चित्त हलचल में आया, तो व्याकुलता छाई कि नहीं छाई? क्यों रमत? जी जी। और आपके पैर घर की तरफ बहुत तेजी के साथ बढ़े होंगे। जो पहले घर से खेत की तरफ गए होंगे तो रुक रुक करके, देख देख करके गए होंगे। बातचीत भी कोई अगर मिल गया होगा तो करते गए होंगे। लेकिन जैसे ही खेत को आपने देखा और पानी नहीं चला है, घर की तरफ जब लौटे होंगे तो बड़ी तेजी के साथ आपका पैर पड़ा होगा। यही है व्याकुलता का प्रतीक, अनुभूति। हम जैसे हैं वैसे हमेशा रहें, इस बात का ध्यान रखें। इसलिए दृश्य हमें हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता है, लेकिन मैं जैसा हूं वैसा नहीं रह पाऊंगा। तो चित्त, मन तो प्रभाव डाल ही रहा है। तो मन, आंख देख रहा है, मन बन रहा है, कान सुन रहा है तो मन बन रहा है। तो चित्त पे ज़्यादा
व्याकुलता छा जाती है। कैसे होगा, कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, वो तमाम तरह के प्रश्न निरर्थक आएंगे। लेकिन जब सात्विक चिंतन है तो सब काम हो जाएगा। समय से बस धैर्य रखिए। एक काम करने वाले के मन मस्तिष्क में जब ये बात स्थिर हो जाती है तो वही देखिए समय समय से सारा काम कर लेता है, क्योंकि एक समय में एक ही काम निपटेगा। खेत में पानी नहीं चला तो बोरिंग तो है, मशीन नहीं है। मशीन कहाँ से आएगा? घर से आएगा। तो कौन ले आएगा? अरे हम ही लाएंगे या कोई और लाएगा, हमारे घर के ही लोग लाएंगे या फिर लेबर लाएगा। तीसरा तो कोई आएगा नहीं। तो क्यों ना अभी चल करके उठा लाया जाए। देखा जाए अगर किसी के पास समय हो तो उनसे कहें भाई चलो उसको पहुंचवाओ, कल सुबह पानी चल जाए, फसल को पानी मिल जाए। तो जब तक फसल को पानी नहीं मिलेगा चित्त आपका बार बार उसी पे जाएगा, अभी तक पानी चला नहीं, अभी तक पानी चला नहीं। तो आपकी चित्त की स्थिरता आपको खुद अनुभव करना है। और चित्त निर्मल, निर्द्वंद, स्थिर और चित्त की स्थिरता तभी समझ में आती है जब आपकी सारी क्रियाएं, बाह्य सारी क्रियाएं आपके अपने बस में हो, मन आपके अपने बस में हो। चित्त अनुसंधान करने की जो शक्ति रखता है, सार्थक और निरर्थक, वो हमारे बस में हो, तो उसका परिणाम आप देख लीजिए। आपको उत्साह मिलेगा उस कार्य को करने के लिए और अच्छा मन बनेगा। जो आपके अंदर में स्वयं कमी रह गई उसको दूर कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के आपकी चित्त की स्थिरता का ही मैं ज्ञान यहाँ करा रहा हूँ। परिस्थितियाँ बाहर की हैं, प्रकृति की हैं, वो उसमें अपने समय समय से बदलाव होता रहता है और उसको कोई रोक नहीं पाता। चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे विश्व का कोई भी समझदार व्यक्ति हो, कोई नहीं बदल सकता। हम सिर्फ अपने मन को बदल सकते हैं, वो भी चित्त पर ले जा करके सार्थक और निरर्थक के रूप में। अगर सार्थकता दिख रही होगी तो काम करेंगे धैर्यपूर्वक, निरर्थकता दिख रही होगी तो तुरंत उसको छोड़ देंगे। बस जैसे छोड़े तैसे आप अपने आप में आ गए। पकड़े तो आप अपने आप से बाहर हो गए, लेकिन छोड़े तो अपने तरफ आ गए, मुड़ गए। और ये काम हम लोग प्रतिदिन करते हैं, स्वयं सभी लोग करते हैं, लेकिन क्या इसका अनुभव है हमें? क्या इसकी जानकारी है हमें? क्योंकि मन चित्त बाहर की तरफ ज्यादा दौड़ रहा है। इसलिए आपके अपने स्वयं की आंतरिक शक्ति का ज्ञान आपको नहीं है, जिसमें आपका ये अपना सुख, शांति और निर्भयता, निर्द्वंदता, निश्चलता, निर्मलता सब कुछ निहित है। बात को समझ में आई कि नहीं आई? जी जी। राम प्रताप बाबू को तो नहीं आएगा, लेकिन रामावतार बाबू से पूछ रहा हूँ। जी जी। जो प्रश्न मेरा था, जो आप अभ्यास किए, उस अभ्यास में जो आपकी कमी अपनी कुछ पढ़े कि नहीं आप? अपनी खुद की कमी, जो व्याकुलता छाई, वो अपनी कमी है। जी जी। और अपनी ही कमी को हमने आगे कौन कौन सी कमी की? बच्चों से बात करते समय मैं उतावले में बात किया कि स्थिर चित्त से बात किया? ये स्वतः ढूंढना है। जी जी। उनके अंदर में बदलाव नहीं लाना है, अपने अंदर में बदलाव लाना है। हमारे अपने स्वयं के बदलाव से उनके अंदर में बदलाव आएगा। जी जी। अगर शांत मन से एक खाली सूचना के रूप में आप बता देंगे कि बाबू हो खेत सूख रहा है, वो मैं गया था खेत पर, देखा हूं, मैं आपको सूचनार्थ सूचित कर रहा हूं कि खेत को पानी की जरूरत है, पानी चलवा दीजिए। तो आप क्या हो गए? एक पोस्टमैन। जो आपने देखा, आपके सर पे एक चिट्ठी के रूप में पड़ा रहा, वही चिट्ठी पोस्टमैन भी देखिए कैसे होते हैं। एक पोस्टमैन होता है, ला करके उसे फेंक के चला जाता है।
एक पोस्टमैन होता है कि आपको हाथ में दिए बिना जाएगा नहीं, क्योंकि वो दस्तखत भी कराता है। तो जब दस्तखत कराता है तो उसके हाव भाव भी जो है वो चिट्ठी लेने वाले को पता चलता है इसका हाव भाव कैसा है। अगर हाव भाव बढ़िया है तो बिना चाय पिलाए भेजेगा ही नहीं। अगर वो चाय नहीं पिएगा तो 10-20 रुपये दे देगा, अच्छा भैया कहीं चाय पी लीजिएगा। तो दोनों का भाव उत्तम आ गया कि नहीं आ गया? आपको उस उत्तम भाव में रहना है। ये जो साधना मैं करा रहा हूं ये उत्तम भाव का करा रहा हूं। और उत्तम लोगों के बीच में जब बैठेंगे तभी उत्तम भाव आएगा, क्योंकि संगत की भी जरूरत पड़ती है। स्वयं के अंदर की जो शक्ति है उत्तम की उसको तो लागू करना ही करना है, लेकिन ऐसे लोग भी ऐसे समाज में हैं, ऐसा नहीं है। आपको परखने नहीं आता क्योंकि चित्त आपका दूषित है, चंचल है, व्याकुल है, परेशान है, दुखी है, पीड़ित है, पश्चाताप में डूबा है। अगर वही सारी चीजें जितना मैं गिनाया हूं सब खत्म हो जाए, आपके चित्त एकदम बिल्कुल अनुभव कराता है, ये भी नहीं अनुभव नहीं कराता है। सुबह से शाम तक जितने लोग आपके आंख के सामने पड़ते हैं आपके मनोभाव बदलते हैं कि नहीं? जी जी, जैसा सामने दृश्य रहता है वैसा भाव बन जाएगा। आपका भाव अपने आप बदलता है। वो भाव जो बदलता है तो आप उसको जानते हैं कि नहीं मेरा मनोभाव बदल रहा है। दिन भर में 100 लोग मिलेंगे, एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा वो भले ना बात करे लेकिन आपका मन करेगा कि मैं उससे बात करता तो बड़ा अच्छा था। ये स्वयं आपके अंदर में जागृत होता है क्योंकि उसके उत्तम भाव है और उसका प्रभाव आप पर पड़ रहा है, लेकिन आपके अंदर में शक्ति नहीं है कि उससे बात कर लें, क्योंकि वो जिस विषय में वो विशेषज्ञ है उसके बारे में आप ABCD कुछ जानते नहीं तो बात क्या करेंगे? बस वही घरेलू बात पूछोगे, बाबू कहाँ का रहे वाला हवा, कहाँ कर आला, कौन गांव हो तुहार, कौन जाति हवा, कौन बिरादर हवा, कौन दूध हवा। तो आपकी जो शक्ति है उसमें नहीं जाएगा, वो जो बाह्य वृत्ति हमारी है उस पर चला जाएगा। हम जब चर्चा करते हैं ना अध्यात्म की तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बनते हैं उत्तम, तो उत्तम भाव में है नहीं लेकिन बनते हैं उत्तम, टीका चंदन लगा के अन्य चीज़ों पर बारीक फोकस करके अपने को उत्तम बनते हैं, लेकिन मन वृत्तियां जो है वो हमारी उत्तम भाव में नहीं है। तो हमसे जब चर्चा होने लगती है तो जब मैं गीता भागवत रामायण वेद शास्त्र से जब मैं चर्चा करने लगता हूँ तब वो मेरे बाह्य उस पर चले जाते हैं, महाराज कहाँ के रहे वाला हवा, कौन दूध हवा, कौन गांव है तुहार। जैसे पूछते हैं तो मैं तो कह देता हूं साफ कि भैया हमको विवाह नहीं करना है, क्योंकि जांच करने वाला जो लड़की वाला है लड़के के साथ जब संबंध जोड़ना होता है तो उसकी जांच परख करता है। यहाँ हम लोगों को तो लिखा हुआ है कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। साफ साफ सभी लोग जानते हैं, मैं कोई अपने तरफ से नया बना करके नहीं दे रहा हूं, इस समाज का ही आप सभी लोग जानते हैं, उसी में से मैं आपको समझा दे रहा हूं। मेरे पास बैठिए तो उत्तम भाव में बैठिए, उत्तम चीजों को प्राप्त करने के लिए, न कि स्थूल चीजों में जाके आप तो उलझे ही हो, हमको भी उलझा दोगे तो ना आप कुछ प्राप्त कर पाओगे और ना ही मैं कुछ आपको दे पाऊंगा, क्योंकि आपकी वृत्तियां बदली हुई हैं, मेरी भी मनोवृत्ति आपने बदल दी, चेंज कर दी, तो क्या आपको प्राप्त होगा? इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि संत के पास जाइए तो 3 बातों का हमेशा पालन करना चाहिए। सबसे पहले उनसे नम्रता से प्रणाम दंडवत बंदगी जो भी बनता है सामाजिक रूप से उसे आप कर ले लागू करिए, हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लीजिए, दंडवत कर लीजिए, साहिब बंदगी कर लीजिए, ओम नमो नारायण कह लीजिए, अस्सलाम वालेकुम कह लीजिए, जो भी आपका एक भाव बनता है अपने समाज परिवार का वो कह लीजिए पहले। फिर उनकी सेवा, बाहरी सेवा, आंतरिक सेवा तो आप नहीं कर सकते क्योंकि वो तो उनको खुद करना पड़ता है। बाहरी सेवा, जो चीज़ें वहाँ उनके पास उपलब्ध नहीं हैं और आपके मन मस्तिष्क में कोई बात आ रही कि यहाँ ये चीज़ें नहीं हैं और आप खुद सक्षम हैं वो चीज़ें खरीद करके वहाँ देने के लिए,
या आपके घर पर है उसे ला करके देने के लिए। तो बाहरी चीजों को उनको बाहरी चीजों से उनकी सेवा कर दीजिए। रुपया, पैसा, धन, दौलत, वस्तु, सामान, जो भी उनकी जरूरत है वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि शालीनता उनका अपना गुण है। तो शालीनता में बोलेगा आदमी कैसे? तो उनकी सेवा करने के बाद जब उनका चित्त मन प्रसन्न हो, तब जाकर के उनसे जब प्रश्न करोगे तो आपके प्रश्न का सही जवाब आपको मिल जाएगा। वो भी उनका भी मन प्रफुल्लित रहेगा कि मैं इनको कैसे बता दूं। तो विकल्प पे विकल्प यानी उदाहरण पे उदाहरण दे करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। और जब आपका मन समझ जाता है तो समझाना बंद कर देते हैं। लेकिन आप तीनों में से एक भी लागू नहीं किए तो संत क्या, एक बच्चा भी आपको प्रेम से बात नहीं करेगा। तो संत तो संसार के सबसे बड़े ज्ञानी पुरुष हैं। उनके जैसा ज्ञान तो किसी के पास है ही नहीं है। और किसी के पास अगर संत जैसा ज्ञान है तो वो उतावलेपन वाला है, स्थिर चित्त वाला नहीं है। तो अपने को प्रदर्शित कर देते हैं। संत प्रदर्शित नहीं करता है, बल्कि उसी भाव में वो रमा रहता है। जो वर्तमान की परिस्थिति जैसी बनती है वैसा वो बोल करके दो शब्द बोलते हैं। वो दो शब्द अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप जानो, आपका काम जानो। संत अपने शांत भाव में बने रहते हैं। तो संत की स्थिति में आने की बात हो रही है कि प्रत्येक जीव, इंसान नहीं, प्रत्येक जीव, चींटी से लेकर मनुष्य तक सभी शांति स्थिति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, उत्साह चाहते हैं, उमंग चाहते हैं। लेकिन कार्य उस तरह से नहीं करते हैं तो उमंग, उत्साह, आनंद कैसे प्राप्त होगा, यानी कैसे अनुभूत होगी? क्योंकि चित्त वृत्तियां निरर्थक बातों में सोचने में लगी हुई हैं, चिंतन करने में लगी हुई हैं, खोज अनुसंधान करने में लगी हुई हैं, निरर्थक। तो इसीलिए शांत मन से आपकी जो स्थिति बनती है ना, तो आंतरिक शक्ति को बदलना है। बाह्य परिस्थिति आप नहीं बदल सकते। बाह्य परिस्थिति समय आने पे अपने आप बदल जाता है। वो देखते देखते आपको करना नहीं पड़ता है, अपने आप बदल जाता है। लेकिन वहां आदमी कहता मैं किया, जो मैं किया वही उसका परिवर्तन उसको खा जाता है, यानी अहंकार पैदा कर देता है। और अहंकार में ही वो मैं किया उत्साहित होकर के फिर आगे कोई ऐसा काम कर देता है जहां उसका मन अपने आप में खिन्न हो जाता है, क्योंकि वो सतर्क और सावधान नहीं है। तो मन की गति को पकड़ने के लिए मन को समझना और मन को समझ करके चित्त की स्थिति को शांत करना। और चित्त की स्थिति तभी शांत होती है जब उसे मैं अपने स्वयं शांत स्वभाव को जान जाऊंगा, तब कि मेरा अपना स्वभाव ही शांत है, मेरा गुण ही, मेरा धर्म ही शांत है, मेरी क्रिया भी शांत ही का है, क्योंकि मैं स्वयं शांत स्वरूप हूं। बाकी सब अशांत हैं, मेरे अलावा मेरे ही भीतर जो कुछ भी है सब अशांत है, क्योंकि उसमें प्रकृति है और प्रकृति में क्षण क्षण परिवर्तन है, क्योंकि पांचों तत्व उसमें मिले हुए हैं। तो स्वयं का जो निज तत्व है उसका आभास कैसे होगा? तो उसी सुख दुख में फिर उलझे रहेंगे, जैसे सभी लोग उलझे हुए हैं। तो जब सुख दुख में आज उलझे हैं तो जन्म मरण का चक्र भी चलेगा। तो बात समझ में आई कि नहीं आई आप? जी। ढंग से देखिए ताकि व्याकुलता छाने ना पाए। मन जैसे, आंख जैसे किसी चीज को देखेगा, कान जैसे शब्द को सुनेगा, तुरंत चित्त हलचल में आ जाता है। और वही चित्त की हलचलता ही आपके मन की चंचलता है। बात समझ आई? जी। स्थिर होकर के काम करना है जी। और स्थिरता जितने, अरे सौभाग्य है कि सुन ले रहे हैं,
जी और सुन करके कुछ तो कर रहे हैं, एक के पैसा कर रहे हो लेकिन कर रहे हैं, तभी कुछ अनुभूति हो रहा है। क्योंकि अगर करते नहीं तो पूर्व की संस्कारें इतना हावी रहती जी जी कि इसमें आपको आने को कौन का संत महात्मा भी देखने का आपका आंख नहीं कहता कि कोई साधु के भेष में यहाँ से गुजर जाए, उन्हें हम प्रणाम कर लिए भी भाव नहीं जगेगा। लेकिन जैसे जैसे इसको समझते जाएंगे, मेरे तरह संसार अभी तत्काल में तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन कभी तो बनेंगे। वैसे ही बाह्य प्रवृत्तियां अपने आप शांत हो जाती हैं, आपको करना नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका मन अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होकर के चल रहा है। तो इसमें जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जो हमारे काम की हैं हम उसका उपयोग करते हैं, जो हमारे काम की नहीं हम उसका उपयोग नहीं करते हैं, भले वो मेरे सामने पड़ा हो। और जब उसका समय आता तो उसका प्रयोग भी कर लेते हैं। लेकिन जो बीच की दूरी है वही व्याकुलता जो पैदा करती है। इसी व्याकुलता को हमें स्थिरता में बदलना है, अपने ही मनोदशा को, चंचल मनोदशा को स्थिर मनोदशा में बदलना है। बात समझ में आ गई? जी जी प्रतिदिन आप अभ्यास ऐसे करिए और प्रतिदिन का अनुभव मेरे पास जब बैठिए तो शेयर करिए। उसमें जो कमी रहेगी तो सब कोशिश करें कहीं ना जाए, शांति में बैठे। अभी मैं कैसे कह दूंगा, मैं तो वो उस परिस्थिति की बात कर रहा हूं कि जब यही शरीर आपका खुद काम नहीं करेगा। लकवा मार दिया तो आप चल पाओगे? कहीं एक्सीडेंट हो गया, गिर पड़े, पैर टूट गया, चल पाओगे? जी जी उस परिस्थिति के लिए अभी से मैं आपकी तैयारी करा रहा हूं। ये मनोभाव आपका उस समय अभी से बना हो, जी जी तो वो जो बैठे बैठे आप बहुत पीड़ित रहोगे, पीड़ित नहीं होना पड़ेगा। हाँ, ये मनोदशा जो अभी आप कह रहे हो ना, यही मनोदशा मैं अभी आपको चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर समय का बना देना चाहता हूँ जी जी कि हर समय में आपका चित्त स्थिर रहे, जहाँ भी आप रहे वहीं रहे मन, और वहाँ स्थिर होकर के आप अनुसंधान करिए, मेरे मन में व्याकुलता ना आने पावे। जी जी जैसे कल आप खेत पे गए, व्याकुलता आ गई, तुरंत वहीं आपके मन में आया होगा, या तो फोन कर दिए होंगे या तो घर पे आकर तुरंत बताते होंगे बेचारा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कौन काम करके आ रहा है, दुखी है कि पीड़ित है, मन उसका चंचल है, पानी की जरूरत है, भोजन की जरूरत है, नींद की जरूरत है। ये कोई बात आपको समझ में आई? कुछ नहीं समझ में आया, बस अपनी बात तुरंत कहने लगे होंगे। ये भी तो देखिए वो आपके हैं, जी जी आप नहीं ना हो, आपके हैं। जी जी तो वो बेचारा जहाँ से आ रहा होगा, आप जिम्मेदार हो, बुजुर्ग हो, आपका कर्तव्य बनता है उसको परिस्थिति पहले भापें, कहाँ से आ रहा है। उसको पानी की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है, भूख की जरूरत है, नींद की जरूरत है, क्या जरूरत है तत्काल में, उसकी रिक्वायरमेंट पूरा कर दीजिए। जब उसका मन शांत हो तब शांत मन से उसको बताइए, बेटा मैं आज खेत पर गया था, खेत को देखा तो फसल सूख रही है, पानी की जरूरत है। ये भाषा बदलता है, आप समझे हमारी बात? जी खाली सुन लीजिए और मंथन करिएगा, आपके अंदर में बदलाव आएगा। बस तुरंत समझ में नहीं आएगी, क्योंकि पहले के भाव में रमे हुए हैं। जी जी और पहले का भाव जो है उतावलेपन में आपको ला देता है। कई कई जगह पे मैं आपको उतावलेपन को देखता हूं, क्योंकि चित्त स्थिर नहीं है। मन तो स्थिर है नहीं है, तो चित्त कहां से स्थिर होगा? और चित्त पे सार्थक निरर्थक का जो अनुसंधान है वो कैसे करेंगे? ये सब चीजें हम आपको प्राइमरी की तरह पढ़ा रहे हैं। जो मैं प्राइमरी में पढ़ा था, प्राइमरी मतलब शुरुआती दौर में जब मैं साधु बना था 20 साल की अवस्था में, तो प्राइमरी ये तो था मेरा, अध्यात्म का मेरा प्राइमरी था। और वो गुरु जी हमको सिखाए थे कि कोई भी व्यक्ति कहीं से आ रहा, बाबू तुम्हारे पास आ रहा है, कितनी दूरी से चल के आ रहा है? चल के तो आ रहा है ना, तो चल के आए तो पहले उनको बैठाओ, पानी पिलाओ, थोड़ा उनका शरीर और मन दोनों शांत होगा, तब उनके रिक्वायरमेंट को आप देखो। अगर भूखे हों भोजन करा दो, नींद की जरूरत है थोड़ा सुला दो। जब उनका शरीर और मन दोनों स्वस्थ होगा
अपने आप में तृप्त होगा, संतुष्ट होगा, तब आपकी बात को बड़े प्रेम से सुनेगा। और जब सुनेगा तो उसको ग्रहण करेगा नहीं, अंदर अंतःकरण में रखेगा और समय से फिर उसको